ये क्या है? तो ये है पोहा, दूध पोहा। तो कल शरद पूर्णिमा की नाइट थी, तो हम इस तरीके के पोहे खुली छत पर रख देते हैं। पोहे में दूध और चीनी डालकर, तो पूरी रात इस तरीके से खुले छत में रहता है, तो उनमें चांद की किरणें पड़ती हो तो इसी तरीके से पक जाता है, चांद की रोशनी से ही। तो हर साल हम शरद पूर्णिमा की रात को इस तरीके नाइट को रखते हैं और इस तरीके से पोहा बनाकर खाते हैं। हेलो, स्वागत है आपका लाइफ ऑफ हाउस वाइफ रूटीन व्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, आज दिन है सोमवार और डेट है 10 अक्टूबर। तो सुबह में हम दोनों चाय के लिए बैठे हैं। तो बस नहा धोकर रेडी भी हुए और चाय के लिए बैठे, और साथ में कल रात को पोहे रोशनी में पका कर रखे थे वो है, तो वो साथ में लेकर बैठे थे, पर वो तो हमने अभी खाया नहीं, तो बाद में बच्चों ने तरीके से नाश्ते में लिया। तो हम कुछ देख रहे थे फ़ोन में, कुछ व्हाट्सएप पे आया हुआ था, तो बस ये वीडियो ही देख रहे थे। तो इस तरीके से थोड़ी देर कुछ देर हो ही जाती है, तो बस चाय पीने के बाद मैं करूँगी टिफ़िन और वो थोड़ी देर जाएंगे बाहर, और इसके बाद 9 बजे चले जाएंगे और मैं अपने दूसरे काम में बिजी हो जाऊँगी। तो बस इस तरीके से काम चलता रहेगा। तो अभी बजे 8 बजे हम चाय पीने बैठे ना, तो 8 बजे तो हर रोज़ इस तरीके से हमारा रूटीन, चाय वाला तो हर रोज़ का रूटीन एक ही। कभी कभी हम अकेले अकेले चाय पी लेते हैं, वरना हम दोनों साथ में बैठकर ही चाय, तो सुबह की चाय तो हम दोनों की साथ में ही होती। कभी कभार हो जाता है तो अकेले पीना होता है, बस। तो हमारा हर रोज़ का यही है, बस। तो इसके बाद टिफ़िन वगैरह लेकर चले गए थे और मैं भी दूसरा काम निपटा पर कपड़े भी वॉश हो गए थे मेरे। तो ये 10 बजे के बाद का टाइम था, 10 बज और 5 या 10 मिनट हुई थी, इतना ही टाइम था। तो मैं अब कपड़े सुखा रही थी, तो इनसे पहले मैं सब्ज़ी थोड़ा रेडी करके आई हूँ। तो और 3-4 दिन से अभी धूप निकले नहीं हमारे यहाँ। तो शुक्रवार के दिन 7 तारीख के हमारे यहाँ बारिश हुई थी दोपहर के बाद। तो बस इतने 4 दिन से धूप अच्छे से धूप निकला ही नहीं है, ऐसे ही बादल ही रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बारिश भी बीच बीच में। कब शनिवार के दिन भी बारिश हुई थी, तो इस तरीके से। और शनिवार के दिन तो कुछ ज़्यादा ही हुई थी। तो शुक्र, शनि और रवि, और आज है सोमवार। तो बस इतने दिन से बादल ही रहे हैं, धूप अच्छे से निकला नहीं है ना। तो थोड़ा मौसम इस तरीके का हो जाता है ना, तो मुझे इस तरीके का मौसम हो ना, तो मुझे अच्छे से रात नहीं आता। तो मुझे थोड़ा ऐसे लग रहा है कि सिर में थोड़ा भारीपन हो ना, इस तरीके से लग रहा है। ऐसा मौसम हो ना, थोड़ा सा घर में भी अंधेरा रहता है और बाहर भी धूप नहीं निकलता ना, तो सिर में भारीपन जैसा, सिर दुखता तो नहीं है पर सिर में थोड़ा भारी भारी ऐसा महसूस होता है और नींद आ रही है, इस तरीके से लगता है। तो बस हर रोज ऐसा मौसम अभी होना नहीं चाहिए, पर इस बार हो रहा है। तो बस अब मौसम भी चेंज हो रहा है। तो अब मैं सब पर क्लिप लगाऊंगी और चली जाऊंगी किचन में। तो आधा काम निपटा कर आई हूँ, और बच्चों का अभी एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो स्कूल का टाइम भी कुछ चेंज हो गया था। तो प्राइमरी वालों को सुबह में हो गया है और हायर वालों को दोपहर में हो गया है। तो इस तरीके से टाइम चेंज हो गया है, वरना हायर वालों को मॉर्निंग में था और प्राइमरी वालों को दोपहर में था। तो अब चेंज हो गया है। तो और छोटे बच्चे सुबह में जा रहे हैं और बड़े बच्चे दोपहर में। तो अब मैं जाऊंगी किचन में लग जाऊंगी। तो इसके साथ अब दिवाली का थोड़ा थोड़ा कुछ हम काम निकाल रहे हैं क्लीनिंग के लिए, तो भी अभी टाइम चाहिए और कुछ तैयारी भी कर रहे हैं। तो बस इस तरीके से। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं आज बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो मेरे पास अभी 2 सब्जी थी कि लौकी था घर में और पत्ता गोभी पड़ी थी। तो मैंने बच्चों के से पूछा, 2 ऑप्शन दिए कि
पत्ता गोभी बनाऊँ या लौकी। तो बच्चों ने तो लौकी के लिए मना कर दिया कि लौकी हम नहीं खाएंगे, तो पत्ता गोभी अभी मैं बना रही हूँ। तो देख, शाम को तो मैं लौकी ही बनाऊँगी ऐसा मैंने कहा है। बच्चों ने ना बुलाए, पर मैं तो अब शाम को सोचेंगे क्या करेंगे वो। तो अभी मैं बस ऑयल डाल दिया है, कढ़ाई रख दी है पत्ता गोभी के लिए। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बच्चों को पसंद आती है और मुझे इतनी नहीं पसंद आती, क्योंकि एकदम सूखी सब्ज़ी होती है ना, तो मुझे ऐसी एकदम से सूखी सब्ज़ी पसंद नहीं है। और बच्चों को इस तरह की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी की कम हो ना तो ही अच्छी लगती है, ज़्यादा लोगों की एक साथ में बनाए ना तो भी नहीं अच्छी लगती। तो बस 3 बच्चे और मैं ही थी, तो मैं साथ में हम अचार वगैरह लेके खा लेते हैं। कुछ ज़्यादा मैं दूसरी सब्ज़ी चार में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाने वाली, क्योंकि बच्चे तो थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं, तो कुछ ज़्यादा सब्ज़ी बनती ही नहीं है, तो उन्हें क्या दूसरी सब्ज़ी बनाए। तो बस मैंने पहले टमाटर और हरी मिर्च डाल दी और टमाटर, और अब डाल रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी को अब मैं थोड़ा नमक डालकर हिलाकर ऐसे ही ढक कर रख दूँगी। अभी मसाले इसमें नहीं डालूँगी, थोड़ा सा अच्छे से 7 मिनट इस तरीके से ही पकेंगी, और एकदम से पक जाएगी ना, बाद में ही इनमें मसाले इसमें डालूँगी। तो बस इसमें अब नमक ही पड़ेगा, और ढककर बीच बीच में हिलाते रहना है, वो तलवे में चिपक ना जाए ना, बस इस तरीके से। तो इस तरीके से ही पानी वानी तो इसमें कुछ पड़ता नहीं है। पत्ता गोभी की सब्ज़ी में हम पानी डालकर कभी नहीं बनाते, तो सूखी सब्ज़ी बनती है, तो बच्चों को इस तरीके से अच्छी लगती है। और इसमें मसाला मैजिक डाल देना तो ज़्यादा अच्छी लगती है, पर मैं कभी कभार ही डाल देती हूँ, और तो मैं इस तरीके से नहीं बनाती। बच्चों को मैं मना कर देती हूँ कि ऐसे मसाला मैजिक नहीं खाया करते। तो अब मैं 6-7 मिनट हो गया है और मेरा पक गया है, तो बस अब मैं मसाले डाल रही हूँ। तो लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला, तो इसमें गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा ही मैं डालती हूँ। तो बस अब 2-3 मिनट ही पकाएंगे मसाले डालकर, और सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। तो अभी रोटियाँ तो अभी मैं नहीं पकाऊंगी, थोड़ी देर है, तो इन बीच में मैं कुछ भी दूसरा काम कर रही हूँ। तो साथ में मैं लाई थी कापड़ लाई थी मैं, इसका मुझे बनाना था, इसका पर्दा मुझे बनाना है। तो बस मैं देख रही थी, नाप ले रही हूँ कि किस तरीके से। तो पुराना था ना, वो थोड़ा सा वो एकदम से वो हो चुका है, फट भी चुका है। तो बस अब मैं उन तरीके से माप ले रही थी। थोड़ा ऊंचा तो था, तो मैं ऊपर चढ़कर नहीं ले रही थी, बस इस तरीके से जो होती है ना उनकी, तो मैं माप ले रही थी कि किस तरीके से होता है। तो नाप में तो अच्छे तरीके से आ ही गया था, पर थोड़ा ऊपर की ओर से थोड़ा कम पड़ा था, तो बस मैं थोड़ा जोड़कर से लगा दूंगी, और इस तरीके से मैं इसे अपने आप के तरीके से ही बना लूँगी। तो अब ये पुराना निकाल देंगे, और बस 2 दिन में तो इसकी भी क्लीनिंग हो जाएगी इस वाले रूम की। तो ये जाली वगैरह हम धोकर नया पर्दा में इसे डोरमेट नया लगा दूंगी। तो बस इस तरीके से काम चलता है, तो ही काम होता है, एक रखो और दूसरा करो इस तरीके से। तो खाना पीना सब हो गया है, और 1 बजे के बाद का ही टाइम है, तो मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। सब बर्तन वगैरह हो गए, तो आधे बर्तन धोकर ऊपर ही रखे, और आधे तो मैंने किचन खाली हो ना इस तरीके से नीचे ही रखे। तो अब किचन की सफाई होगी, और इसके बाद मैं जाऊँगी बाहर। तो बाहर जाकर भी मैं किचन के ये कपड़े वगैरह धो दूँगी साबुन से, और इसके अलावा भी मैं कुछ दूसरा काम में बाहर निकालने वाली हूँ, तो उनके भी थोड़े कुछ ऐसे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, तो बस वो भी मैं धो डालूँगी। तो बस दोपहर से अब सुबह से शाम इस तरीके से काम चलता रहता है, और इसके बाद मैं काम निपटा कर थोड़ी सी ये मोबाइल में एडिटिंग वगैरह करूँगी। तो बस दोपहर से शाम हो जाएगी, सुबह से शाम कब हो जाएगी वो भी पता नहीं चलता। तो इस तरीके से हमारा काम चलता रहता है सुबह से शाम तक। तो अब थोड़ा थोड़ा तो निकालना ही होगा, तो बस देखेंगे कि आराम करने के कुछ थोड़ा सा बीच में टाइम निकलता है कि नहीं, वरना सुबह से बस शाम इस तरीके से हो जाएगी, और शाम का रूटीन फिर से शुरू हो जाएगा 6 बजे से।
तो बस वही खाना पीना और सोना, बस इसका हमारा यही काम है। तो बस इस तरीके से चलता रहेगा और हम करते रहेंगे। तो दोपहर का टाइम है और ये है स्विच के बॉक्स। तो जो नए नए होते हैं ना, नए, तो कई बार जाकर आकर धोकर रख देते और बॉक्स में रखकर इसे हम यही जो दिखता है ना वो वाला, बस इसी पे हम रख देते। कई सूज रखने की यही हमने जगह बनाई है। तो बस ये मशीन है ना, तो मशीन के ऊपर जगह है, इसमें हम रख देते हैं ये बॉक्स में। बस आधा घंटा से ज़्यादा तो हो ही जाएगा। तो बस सब वीडियो का भी यही एंड कर रहे हैं।